लखीसराय में आज ठंड के मौसम में भी सियासी पारा हाई रहा। वाम दल ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। जिला मुख्यालय से लेकर शहीद द्वार तक भाकपा माले ने रसोइया संघ के साथ प्रदर्शन किया है। इस दौरान सिर्फ मांगे नहीं रखी गईं, बल्कि नीतीश सरकार को चेतावनी भी दी गई है। माले महासचिव सरोज चौबे ने एनडीए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में रसोइयों का लालच दिया गया और अब उन्हें ठगा जा रहा है। महिलाओं का अपमान हो रहा है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। लखीसराय भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक कुमार ने इसे लेफ्ट का हिडन एजेंडा बताते हुए पलटवार किया है। देखिए क्या कह रहे हैं भाजपा जिला अध्यक्ष इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। वो तो आई थी, रसोइया के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लोकतंत्र में स्वागत है, ऐसा मुद्दा लेके आइए, लोकतांत्रिक तरीके से स्वागत है उसका। परंतु रसोइया को बरगला करके और उसमें जो उनका हिडन एजेंडा है, जो प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि लेफ्ट इको लिबरल गैंग का जो हिडन एजेंडा भारत में चलता है, जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों को पोषित करने के लिए भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को संरक्षित करने का जो इनका एक उद्देश्य होता है, तो रसोइया संघ को वो आगे करके देखिए, 2-3 बात उन्होंने कहा कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा। उसके बाद है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। तीसरा मुद्दा उन्होंने बताया कि डॉक्टर नुसरत परवीन जो नीतीश कुमार का जो रहा है कि उसमें वो माफी मांगे, वो ट्रॉमा में चली गई थी। जब आप रसोइया संघ पर आई थी उसकी भलाई के लिए, तो उसके मांग पर आप कंसंट्रेट क्यों नहीं किए? ये रसोइया संघ को आगे करके भारत में अराजकता और अस्थिरता लाने का जो आपका एक अदृश्य एजेंडा रहता है, उस एजेंडा पर आप काम कर रहे हैं। क्या जरूरी था ये सब मुद्दों को घुसाना? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो इस तरह का बर्बरता हो रहा है, जो वहां का इस्लामिक कट्टरपंथी लोग वहां के विरासत को जला रहे हैं, अपने आप को इस्लामिक स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए रोज हिंसा कर रहे हैं, वहां हिंदुओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, उसके व्यवसायिक प्रतिष्ठान जलाए जा रहे हैं, क्यों उस पर जो है वामपंथी लोग चुप्पी साधे हुए हैं? बिहार में कहां मॉब लिंचिंग हुआ है? एक मॉब लिंचिंग का आप तो एग्जाम्पल नहीं दे पाए। बिहार में कहां किसी के साथ अत्याचार हो रहा है? बुलडोजर वहीं चल रहा है जहां अतिक्रमण है। अतिक्रमण का अगर जो बुलडोजर नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? आप आकर के आप अपने अंदर जो छुपे हुए हिडन एजेंडे हैं, पहले आप ट्राई लेते हैं कि कैसे इस्लामिक कट्टरता को हम स्थापित कर सकते हैं भारत में। इनका देखिए एजेंडा समझने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में लेना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक महिला जो है मुस्लिम अधिवक्ता बहस के लिए जाती है, हिजाब पहनकर बहस करने का जिद करती है। जब हाईकोर्ट के जज उसको मना करते हैं, तब जाके 2-3 दिन हंगामा होकर के वो फिर जो है हाईकोर्ट के ड्रेस कोड पर बहस करने के लिए आती है। महाराष्ट्र में वही मामला आता है। फिर कर्नाटक में देखिए हिजाब का मामला आता है, जबकि इस्लामिक स्टेट में हिजाब जलाने का आंदोलन चल रहा है और भारत में हिजाब पहनने का आंदोलन चलाया जा रहा है। ये कैसा इस्लामिक स्टेट स्थापित करना चाहते हैं? ये ट्राई है हिंदुओं के ऊपर। ये ट्रायल लिया जाता है कि हिंदू कितना बर्दाश्त करता है। यदि वही प्रतिक्रिया हो गई तो बात ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। यदि हिंदू उस बात को स्वीकार कर लिया तो यही लोग कहते हैं हमारा तो फंडामेंटल राइट है, हम तो परंपरागत तरीके से हिजाब पहनते आए हैं, हमको सरकार कैसे रोक सकती है? अरे किसी सरकारी संस्थान में आप आए हैं, उसका ड्रेस कोड होता है प्रॉपर, उसका पालन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो सही किया। जब आप पर्दा नसी महिला है ही नहीं तो आप पर्दा में क्यों आ रही थी? सारे लोग अपना चेहरा दिखा रहे थे, आपको चेहरा में आपत्ति था तो पर्दा नसी बन के घर में रह जाते। अगर यहां आपका चेहरा देखा ही जा रहा है, कौन है सही है गलत है, मुख्यमंत्री ने देखा तो क्या गलत किया? आज जो बांग्लादेश पर चुप्पी क्यों है? दिल्ली में जो इस तरह से इस्लामिक कट्टरता से लव जिहाद में हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके उसके टुकड़े टुकड़े करके बोटी बोटी करके नदी में बहाया जा रहा है, जंगलों में शव फेंके जा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली को खिलाए जा रहे हैं, क्यों इस पर जो है लेफ्ट को लिबरल गैंग बोलता नहीं है? और ये झूठ मूठ का एजेंडा रसोइया को आगे करके अपना एजेंडा को पीछे से सेट करने का ये सुनियोजित तरीका है। आज आई थी, उस सरोज चौबे नाम है उनका, महासचिव है, भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। अब वो आकर के ऐसे बरगला रही है
कि यहाँ जो है मॉब लिंचिंग हो रहा है। मॉब लिंचिंग तो बांग्लादेश में हो रहा है, जहां पर दीपू चंद्र दास नाम का एक दलित हिंदू युवक को उसको मारा गया भीड़ के द्वारा और जिंदा जला दिया गया, पकड़ के मारा गया और उस लाश के साथ बर्बरता किया गया। उस कंटेंट को हमने कल भी सोशल मीडिया पर डाला था, सेंसिटिव कंटेंट करके उसको रिमूव कर दिया गया है। ये क्यों उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं? क्या सिर्फ सहिष्णुता हिंदू के लिए लागू है? सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुओं पर लागू होगा? लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना सिर्फ हिंदुओं का दायित्व होगा? ये पूरे दुनिया में जो ये नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, ये सारे वामपंथी लोग इसके पोषक तत्व हैं, जो भारत में भी विद्यमान है। लेकिन केंद्र में यही दिक्कत की बात है, राष्ट्रवादी सरकार है, इनके एक एजेंडा यहां चलने वाले नहीं है। ये जीता जागता राष्ट्र है, ऐसे सारे एजेंडा बेनकाब हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां कोई इस्लामिक कट्टरता स्थापित होने वाला नहीं है। जो भारत का संविधान है वो सब पर लागू होगा। लेकिन गरीबों की हिमायती का दावा करने वाली लेफ्ट आप पे एक और बड़ा आरोप लगाई है कि आपकी बुलडोजर एक्शन लगातार गरीबों पे हो रही है। उनको शायद मालूम नहीं है कि गरीबों पर बुलडोजर एक्शन नहीं होता है। ये बुलडोजर एक्शन वैसे लोगों पर हो रहा है जो रास्ते को अतिक्रमण किए हुए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहे हैं, बाजार में रोज जाम की स्थिति है। तो वैसे पर तो पूरे राज्य में हो रहा है। ये सरकार का नीतिगत फैसला है और सरकार की जो जमीनें हैं वही सिर्फ अतिक्रमण मुक्त हो रहा है। निजी किसी का 1 इंच क्षति नहीं हुआ है, नहीं तो लोग सामने नहीं आते। अब एक भी व्यक्ति का जब निजी अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा है तो इस पर हाय तौबा ये लोग क्यों मचा रहे हैं? नहीं तो आप शायद ये कह रहे हैं कि सरकार बुलडोजर एक्शन में गरीब और अमीर कुछ नहीं देख रही। कहीं नहीं, एकदम समरूपता से ये कार्रवाई हो रही है, पूरे राज्य में हो रहे हैं और राज्य के हित में हो रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया है, इस निर्णय का सराहना हो रहा है। लोग आज जो है अपने आप को बाजार जाते हैं तो जाम से मुक्त पाते हैं, तो ये इस कार्य का तो स्वागत कर रहा है लोग। दूसरी सबसे बड़ा आरोप आप पे लगाया गया है कि रसोइया से सरकार वादा खिलाफी। रसोइया का तो चुनाव से पहले भी रसोइया का मानदेय सरकार बढ़ा करके 32-3300 रुपया कर दिया। अब जो है रसोइया का जो मांग होगा ये सरकार पूरा करेगी। रसोइया के हितों की रक्षा यही एनडीए की सरकार करेगी, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। इनके बहकावे में कोई रसोइया आने वाला नहीं है। करीब 900 के आसपास रसोइया हैं इस जिले में। मुट्ठी भर तो 15-16 लोग आए थे और उसमें कितने रसोइया थे तो जांच का विषय है।